भाई और बहनों, सभी को मैत्रीपूर्ण जय भीम। बाबा साहब के 130वें जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। बाबा साहब का व्यक्तिमत्व अनेक अंगों से विकसित हुआ है। बाबा साहब आज पूरे जगत को, जिस प्रकार से पूरा जगत बाबा साहब को देखता है, तो उनका एक विद्वतापूर्ण चरित्र है, व्यक्तिमत्व है, बहुत ही बुद्धिवादी, वक्तृत्व, वाक्पटु और घंटों भर 18-18, 20-20 घंटे अध्ययन करने वाले और एक इतिहास को बदलने वाले व्यक्तित्व के रूप में बाबा साहब को देखा जाता है। और बाबा साहब को बहुत ज्यादा क्रोध आता था, वो क्रोधित हो जाते थे। ऐसे भी बहुत सारे चित्रण उनके व्यक्तिमत्व को हमको दिखाई देते हैं। लेकिन क्या इतने ही बाबा साहब है क्या? तो बाबा साहब का व्यक्तिमत्व अनेक अंगों से, अनेक पहलुओं से विकसित हुआ है। बाबा साहब के जीवन के ऊपर उनके पिताजी का बहुत बड़ा प्रभाव रहा। सतत कार्यशील रहना, महत्वाकांक्षी होना, स्वाभिमान पद्धति से जीना और जीवन में आने वाले हर संकटों का या मुश्किलों का सामना बाबा साहब ने करने चाहिए, इसलिए उनको साहसी, मन का निग्रह करना तथा लगन के साथ काम करना, ये सारे गुणों के साथ बाबा साहब विकसित हुए। बाबा साहब खुद कहते कि मेरा जो चारित्रिक विशेषता है, मैं जो चरित्रवान हूँ, शीलवान हूँ, इसका मेरे पिताजी का ऋण है। पिताजी की वजह से मैं धर्मशील बना। हम गरीब थे लेकिन लाचार नहीं थे, स्वाभिमानी पद्धति से हम जिए। बाबा साहब खुद कहते कि हम पोयबाड़ी के उस 10 बाय 10 के रूप में रहते थे, लेकिन और कन्या का भात खाते थे, टुकड़ा चावल जिसे कहते हैं। लेकिन इतनी गरीबी होने के बाद भी हमने कभी लाचारी के हाथ फैलाए नहीं, इतना स्वाभिमान उसमें उनमें था। साथ ही उनकी चारित्रिक विशेषता ये थी कि वे अपने जीवन में कभी भी उन्होंने अपने शीलों के साथ, चारित्र के साथ कभी समझौता नहीं की। वे कहते कि मैं बहुत साल विलायत में रहा, लेकिन मैंने कभी भी शराब का एक बूंद भी नहीं ली। मैंने अपने जीवन में सुपारी का एक टुकड़ा भी नहीं खाया। उत्तरार्ध में बाबा साहब ने कभी तो भी मित्रों के जबरदस्ती से पान खाया, लेकिन पान भी खट्टा, या जिसे हम कड़वट कहते हैं, वो लगा और उन्होंने फेंक दिया। तो ये जो चारित्रिक विशेषता है, माई साहब कहते हैं कि डॉक्टर की सलाह के कारण हमने बाबा साहब को सर्दी के दिन ब्रांडी के 2 चम्मच पिलाने की कोशिश की, गर्मी के दिन बियर के 2 चम्मच पिलाने से डॉक्टरों का एक सुझाव था। लेकिन बाबा साहब, माई साहब कोको कोला में वो बियर के 2 चम्मच मिलाती थी, लेमन के जूस में कुछ ब्रांडी, ये। लेकिन बाबा साहब दूर से उससे आंकते थे और दूर से वो ग्लास को फेंक देते थे, उसको झिटकारते थे। तो ये जो चारित्रिक विशेषता है, उन्होंने कभी पैसों का मोह नहीं किया, इतनी गरीब होने के बाद भी। तो ये जो स्वाभिमान है, त्यागमय जीवन है, चारित्रिक विशेषता है। 1937 की बात है, बाबा साहब के एक महाराष्ट्रीयन ललित वृत्त, विविध वृत्त नाम के एक साप्ताहिक ने खबर फैलाई कि बाबा साहब ने लंदन में शादी की है। भारत में हलचल मच गई, परिवार में बहुत दुखद निर्माण हुआ। और फिर सारे लोग जब बाबा साहब आए तो वहां पे देखे तो बाबा साहब अकेले ही आ रहे। एक ज्येष्ठ कार्यकर्ता सोलंकी, डॉक्टर सोलंकी पूछते कि बाबा साहब अकेले आए, हमने तो सुना आपने शादी की और दोनों के साथ आने। तो बाबा साहब कहते हैं कि
डॉक्टर सोलंकी से कि आई आई एम मे बी एनीथिंग बट आई एम नॉट अ फूल। बाबा मैं कहते कि बाबा साहब मैं कुछ भी हो सकता लेकिन मैं मूर्ख नहीं हो सकता। और मुझे ऐसे लिपि-छिपी शादी करने की क्या ज़रूरत है? करना है तो मैं खुलेआम कर सकता हूँ। तो ये जो उनकी चारित्रिक विशेषता है। हमें मालूम है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, बाबा साहेब का व्यक्तिगत जीवन बहुत विश्वविद्यालय में पढ़े तो बहुत सारे जो महिलाएँ थी, मिस कमिंग थी, मिस विल्सन, मिस लॉरेंस, मिस एफ बास्त्या, मिस म्यूरियल लेस्टर और इसमें से फैनी फिtzgerald और मिस ड्रेसर, ये तो शादी के लिए बाबा साहेब के साथ उन्होंने खुलेआम किया। लेकिन सम्मान के साथ इन सारी महिलाओं के साथ बाबा साहब ने वार्तालाप किया और उनसे दूर रहे। तो ये सारी विशेषताएँ और साथ में बाबा साहेब हमको देखते हैं कि बाबा साहेब का जो उनकी जो खूबियाँ थी, उनकी व्यक्तिगत रुचि थी, वो खाना अच्छी तरह से बनाते थे। मुंबई में लोग बहुत सारे लोग आते थे, दिल्ली में बहुत सारे लोग आते थे और खुद बाबा साहब उनको खाना पकाते हुए उनको खाना खिलाते थे। कभी-कभी वो बाबा साहब कहते कि अगर किसी महिलाओं को अगर ज़्यादा नमक गिर गया सब्जी में तो कागज़ का टुकड़ा अगर उसमें हम डालते हैं तो वो सब्जी अच्छी हो जाएँगी, नमक पूरा निकल जाएगा। तो ये जो खूबी थी, वायलिन वादक बाबा साहब थे, तबला बजाते थे, बाग काम करते थे। मिलिंद कॉलेज का हम गार्डन देखते बाबा साहब ने एक नियम किया था अगर मुझे किससे मिलना है, तो एक पेड़ लगाए और फिर मेरे साथ मुलाकात करें। तो इतना अच्छा बाबा साहब का व्यक्तिमत्व है। बाबा साहब तैरते थे। एक बार बाबा साहब ऐसे कहते हैं कि महाबलेश्वर के पास एक बोरडी नाम का एक वहाँ पे यानी रहने के लिए गए, कुछ आराम के लिए, विश्राम के लिए। क्योंकि 4-5 साल बाबा साहब बहुत ही विलायत से आने-जाने के कारण थकावट महसूस होती थी। और बाबा साहब पत्र लिखते हैं एक मित्र से कि मुझे ऐसा लगता है कमलकार चित्र से लिखते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहीं पर घर बनाऊँ समुद्र के किनारे और अब मैं समुद्र मुझे अभी बुला रहा है, मैं अभी तैरने के लिए जा रहा हूँ। जब समुद्र मुझे पुकार रहा है तो मुझे उसे हाथ देनी है और मैं अभी तैरने के लिए जा रहा हूँ। तो बाबा साहब के बहुत सारे जो खूबियाँ थी, तैरना है समुद्र में, कला है, अ, शिल्प कला है, भोजन पकाना है, ड्राइविंग करनी है, वायलिन बजाना है। बाबा साहब ने बुद्ध का बहुत चित्र अच्छा निकाला है। हाँ, तो ये सारी विशेषताएँ एक व्यक्तिमत्व एक किस तरह से खिल सकता है, खिल फूल सकता है। ऐसे बहुत सारे व्यक्तिमत्व बाबा साहब के हैं, उसके उनके अलग-अलग एक विशेषताएँ हैं। तो बाबा साहब का व्यक्तिमत्व इन विभिन्न बातों से राजगृह बना पुस्तकालय जॉन गुंथर ने लिखा है 1938 में कि ये एशिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय बाबा साहब का घर है 1938 में जॉन गुंथर लिखते हैं। तो एशिया में बाबा साहब ने जो घर बनाया, बाबा साहब चाहते थे कि मैं लंदन में जिस प्रकार से रहा हूँ, न्यूयॉर्क में जिस प्रकार से मैंने म्यूज़ियम देखे हैं या जिस प्रकार से मैंने पाश्चात्य जगत में देखा है कि इस प्रकार से ग्रंथालय हो, इस प्रकार से घर हो, उसकी सारी खूबियाँ बाबा साहब करते थे। तो ये जो सौंदर्य है, ये सौंदर्य दृष्टि बाबा साहब की बहुत अच्छी तरह से है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सारी बातें बाबा साहब के जीवन को उजागर करती है। बाबा साहब विनोदी स्वभाव के भी थे। उनका अगर हम ये कुछ लेख पढ़ते हैं, कुछ बातें पढ़ते हैं, तो बाबा साहब बहुत अच्छी तरह से विनोद करते थे, जोक करते थे, खिलखिलाकर हँसते थे। बच्चों के साथ जब मिलिंद का निर्माण हो रहा था, बाबा साहब कुकरी स्कूल में छावनी में रहते थे। बच्चों के साथ पांचे की वहाँ पे बहुत घास आई थी, तो बच्चों को कहते कि एक संडे अभी हम घास निकालेंगे, मैं तुम्हें खीर की फीस दूँगा। तो बाबा साहब के साथ अ बच्चों के साथ रहते बाबा साहब और अ, फीस देते हैं, खीर की फीस देते हैं। साथ ही बच्चों के साथ शाम में श्रीलंका से जो तिलक रत्न ने जो गाथाएँ दी थी, उसका बुद्धं शरणं गच्छामि का आस्वाद लेते थे। तो ये बहुत सारी खूबियाँ हैं, सौंदर्य दृष्टि बाबा साहब की है। ये सारी खूबी के साथ बाबा साहब का व्यक्तिमत्व खुला है। यहाँ पे मैं रुकता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय।